हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है अगले 15 दिनों में आपके लिए। तो ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट हुई उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आने वाले जो अगले 15 दिन हैं उनके लिए गाइड करें, इस वीडियो के माध्यम से मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। आपकी इंट्यूशन यहाँ जो मैसेज दे रही है, जहाँ पर जो मैसेज कनेक्ट कर रही हैं उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और यस, बस यही था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं, जय राधा रानी जी की जय। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए अगले 15 दिनों के लिए। देख रहे हैं टर्निंग इन, ओके। ओके, देखिए टॉरस, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों को अपनी लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस लेने हों, या फिर कुछ आप ऐसी परिस्थितियों में हैं अभी जहां आपको थोड़ा सा बाहर के लोगों से, बाहर की सिचुएशन से थोड़ा छुट्टी लेने की ज़रूरत है। कहने का मतलब उन लोगों से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है और अपने अंदर टैप इन करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को आप समझोगे कैसे, अभी शोर बहुत ज़्यादा है, केओस बहुत ज़्यादा है, आसपास चीज़ें बहुत चल रही हैं, ठीक है। लोग आपको लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, आसपास के जो आपके लोग हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या आपको करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को बेसिकली लेट गो करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि जो आपके अगले 15 दिन जो रहेंगे ना, आपको अपने अंदर, अपने भीतर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप लोग अपने भीतर जा भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसपास के लोग आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी वो आसपास के लोग हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, मतलब शोर है, ठीक है, डिस्टर्बेंस है यहाँ पर। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर जाइए, क्योंकि आपको सारे आंसर्स वही मिलेंगे। आपको अपने अंदर पहले तो पीस लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर स्टेबिलिटी को लाने की ज़रूरत है, स्थिरता लाने की ज़रूरत है, एक स्टिलनेस में आपको जाने की ज़रूरत है। तभी आप अपनी लाइफ में कोई सही डिसीजन बना पाओगे, क्लैरिटी आपको मिल पाएगी इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में से भी आप गुजर रहे हैं इस समय में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने मन को शांत कीजिए और लोगों की ना सुन करके अपने अंदर जाइए, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप जैसे लोगों की बातों को सुन करके आप एज अ एडवाइस उनकी ले रहे हैं, एडवाइस के तौर पर आप ले रहे हैं, या लोग जो आपको बोल रहे हैं उनके इन्फ्लुएंस में आप आकर के कोई बड़ा डिसीजन ले लें। इससे अच्छा ये है कि आप अपने भीतर जाएं और ठंडे दिमाग से सोचें, डिवाइन से कनेक्ट हों, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, देन कोई डिसीजन लें, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए सबसे मेजर यही है कि ध्यान लगाना है आपको, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, किस लिए चल रही हैं, आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है, आपको उस पर क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, किस तरीके से आप उससे बाहर निकलेंगे, वो सारे सॉल्यूशंस, आंसर्स आपको आपके अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ी सिचुएशन इस वजह से भी आपकी ख़राब मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि लोग प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये लोग भी हो सकते हैं और ये आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं, आपके खुद के अंदर की कन्फ्यूजन्स भी हो सकती है। दैट इज़ वाई आपको थोड़ा ना ब्रेक लेने की ज़रूरत है सभी चीज़ों से, और अकेले अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आपका मन में, आपके अंदर जो है पीस आ पाए। बेसिकली अपने अंदर जाने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल पाए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना है, आप क्या कर रहे हो, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन चीज़ों की आपको समझ आ पाए, आप उसे अच्छे से समझ पाओ, ओके। थैंक यू सो मच। क्लिंगिंग टू द पास्ट, डेफिनेटली
क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है, ये आपकी एनर्जीज है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज तो कुछ ना कुछ है जो आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। पहले मैं आपका माइंड स्पेस भी निकाल लेती हूँ। लेटिंग गो, ओ माय गॉड। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप ऑलरेडी कोई ना कोई बैगेज कैरी कर रहे हो, कुछ पास्ट को कैरी कर रहे हो। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है, यहाँ पर भी टर्निंग इन की एनर्जीज है। तो कहने का मतलब, और आपके माइंड स्पेस में भी यहाँ पर क्या है कि बस अब ये जो चीज़ें आपको डिजर्व नहीं करती है, भले ही कोई रिश्ता है, कोई पर्सन है, कोई जॉब है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, तो अब आपको ये है कि बस मैं उस सिचुएशन से, वो उन सभी पास्ट को, उस सभी जो ओल्ड साइकिल्स जो चलते आ रहे हैं, जो आपको जो आप डिजर्व नहीं करते हो, जो आपकी सक्सेस में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, अब आप उन्हें रिलीज करना चाहते हो, ठीक है। इसीलिए जो नेक्स्ट 15 डेज भी है ना, आपके लिए वही आ रहा है कि आप जो है अपने अंदर जा रहे हो, ठीक है। आप अपने आप से जुड़ रहे हो, अपने आप से जुड़ रहे हो, आप अपने अंदर बैठे हो उस डिवाइन से जुड़ रहे हो, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, और वही आपको गाइड करने वाली है कि आपको किस दिशा की तरफ एक्शंस लेने हैं, किन चीज़ों को आपको रिलीज करना है, और किन चीज़ों को, कौन सी ऐसी अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई जॉब हो सकती है, किन चीज़ों को आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। तो ये सब आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज यहाँ पर चलने वाला है। ये कोई थॉट हो सकता है, ठीक है, कोई बैगेज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए एक चीज़ और बोलूँगी, थोड़ा सा ना डी क्लटर, मतलब आप डी क्लटर कीजिए अपने घर को, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ये नेक्स्ट 15 डेज की आपकी यही एनर्जीज है। आपको अपने घर की सफाई, अपने ऑफिस की, मतलब अपने कबर्ड, जो डीप क्लींजिंग होती है ना, इवन आपका फ़ोन में अगर कुछ अननेसेसरी फोटोज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे जो ज़रूरत ही नहीं है, जिन चीज़ों की वीडियोज़, उन सभी चीज़ों को निकाल दें, ठीक है, डिलीट कर दें, इरेज कर दें, फिजिकली, मेंटली, स्क्रीन वाइज, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर उन चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि कुछ नई चीज़ की एंट्री तभी होगी आपकी लाइफ में जब आप इन चीज़ों को रिलीज करोगे, क्योंकि इन चीज़ों ने जो है आपके एनर्जीज में जो है जगह बना रखी है। ओके, लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, कंपैशन, करियर, कंप्लीशन, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना कि तभी कोई न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में होगी, तभी कुछ नया स्टार्ट भी आपकी लाइफ में होगा। तो डेफिनेटली ये टाइम में आप कुछ ना कुछ तो है, कोई साइकिल तो है कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज़ वाई आप लोगों की खुद की एनर्जीज भी यही आ रही है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ तो कंप्लीट कर रहे हो, कंप्लीशन में हो, कोई एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, बड़े दायरे पर, छोटे दायरे पर, कुछ ना कुछ। ये देखिए बैलेंस का कार्ड आया है, ठीक है। बैलेंस आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, ये आपके हेल्थ के लिए भी आया है और ओवरऑल की भी बात है। इंटीग्रेशन का कार्ड है, टेम्परेंस की ऊर्जा है, ये स्पिरिचुअलिटी, इनर वॉइस आपकी ये हाई प्रीस्टेस है, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस जिसकी मैं बात कर रही हूँ। नई चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहती हैं। पहले तो आप चीज़ों को देखने का नज़रिया अपना बदलें। आपको डिवाइन यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है, पुराने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखना है, पुरानी चीज़ों को आपको यहाँ पर रिपीट नहीं करना है। अब जो भी पुरानी, मतलब पास्ट की चीज़ों से आपने क्या लेसन सीखा है, वो गलतियाँ आपको दोबारा से रिपीट नहीं करनी है, चाहे वो सोचने की आदत है, चाहे वो कुछ भी है आपकी लाइफ में, ठीक है। ब्लॉकेज क्या हो सकता है, चैलेंज ब्लॉकेज में, थैंक यू मैम, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ये ब्लॉकेज है आपका। ट्रैवलिंग,
चेंज कह लीजिए, आगे बढ़ना कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए, ट्रैवल तो है ही है, मूवमेंट की बात करता है ये, ठीक है। देखिए रिसेप्टिविटी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। देखिए आपका क्या है ना टॉरस कि यहाँ पर मैं डेफिनेटली आपको ये बोल रही हूँ कि चीज़ें कंप्लीशन मोड पर चल रही हैं। बस एक जिसे कहते हैं ना कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई, अभी वो पूंछ जाते जाते आपको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। ये पार्ट, ये टाइम पीरियड आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि आप एक ट्रांजिशन मोड में हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बदलाव चल रहा है, आप एक पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं, रिलीज़ कर रहे हो मैंने बोला, ठीक है। बट पूरी तरीके से चीज़ें रिलीज़ नहीं हो रही हैं। ये आपके लिए चैलेंज भी है, आपके लिए ब्लॉकेज भी है क्योंकि आप पूरी तरीके से पीस क्रिएट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज क्या है ना, क्लिंगिंग, आप अभी भी कैरी कर रहे हो उन चीज़ों को, आप पूरी तरीके से छोड़ नहीं रहे हो। फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ यादें, कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी आदतें, थॉट्स जो भी हैं, आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए, जनरल रीडिंग है, उन चीज़ों को आप आगे लेकर जा रहे हो, उन चीज़ों से आप बाहर नहीं आ रहे हो। कोई ग्रीफ हो सकता है, किसी चीज़ का दुख आपको, बोझ आपको, कुछ ऐसा है जिसको आप लेकर के आ रहे हो। अभी किसी रिश्ते ने आपको छोड़ दिया, किसी पर्सन ने आपको छोड़ दिया, कोई जॉब आपको नहीं मिली, किसी की बात आपको दुख दी हुई है, या किसी रिश्ते ने आपको बहुत दुख पहुंचाया था, तो वो दुख अभी भी आप कैरी कर रहे हो। कोई बोझ है आपके दिल पर, आपके मन पर, आपके ऊपर, जो आप कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो आपके अंदर है कि आप उसे रिलीज कर दो, आप उन चीज़ों से दूर चले जाओ। हो सकता है फिजिकल फॉर्म में आप दूर भी चले गए हो, लेकिन मेंटली, एनर्जेटिकली, इमोशनली आप अभी भी वहाँ पर स्टक्ड हो। और दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आया है वो यही आया है कि आप लोग जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप इस सिचुएशन से पीस क्रिएट करो। इस समय में आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है। जो चीज़ें रिलीज हो रही हैं उन्हें रिलीज होने दें, बाकियों को जो आपके अंदर अभी भी स्टक्ड है, क्योंकि आपके अंदर डेफिनेटली इमोशनली चीज़ें अभी भी पड़ी हुई हैं, उनको रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो आपके लिए कार्ड आया है ना, टर्निंग इन का कार्ड, ये वही चीज़ें हैं जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी यादें हैं, वो आपको घेरे हुए हैं अभी भी। तो ये एक मोड है जहाँ आपको उन एनर्जीज को रिलीज करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए। एग्जैक्टली ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की वैसे तो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बट मुझे ये कनेक्ट करता है 4 ऑफ सॉर्ड्स के लिए भी। तो यहाँ पर ना आपको प्रार्थना करने की भी ज़रूरत है डिवाइन से कि हे ईश्वर, ये जो भी एनर्जीज है ना, ये जो भी यादें हैं, अगर आप उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो लेकिन होना चाहते हो, तो आपको उनसे ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्लीज़ इन्हें रिलीज़ कीजिए, मेरी मदद कीजिए। डेफिनेटली जो स्पिरिचुअल टीम है आपकी, वो आपको आपकी मदद ज़रूर करेंगी, आपकी मदद करने ज़रूर आएंगी। तो इस समय में जितना हो सके मेडिटेट करें, अपने आप से कनेक्ट हों, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एग्जैक्टली आप इसी मुद्रा में, आप इसी पोस्चर में, हाथों के अगर आप देखेंगे, मैं भी जब मेडिटेशन करती हूँ तो इसी फॉर्म में करती हूँ, तो आप इस फॉर्म में आप मेडिटेशन बैठ करके कर सकते हो। ये आपको कंसंट्रेट करने में मदद करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है आपका फोकस नहीं हो पाता है, थर्ड आई पर फोकस नहीं कर पाते हो, तो वो आपका ध्यान लगाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है 5 की एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के, कंपैरिजन। देखिए साफ यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, ऐसा है कि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को नहीं छोड़ रहे हो, आप उनके साथ कंपेयर कर रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं मेंटली उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो कि तब ये हुआ था। अभी वो चाहे पुराना ही पर्सन हो आपकी लाइफ में, कोई पुराना ही रिश्ता क्यों ना हो, कोई नया ही रिश्ता क्यों ना हो, ठीक है। पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, डेफिनेटली अनहेल्दी चीज़ों को आप अभी भी प्रेजेंट टाइम पर आप कनेक्ट कर रहे हो, जिस वजह से कि मुझे चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। जो पुराना पास्ट में हो चुका ना, उसको रिलीज कर दो। उन चीज़ों को उठा करके आपको इस वक्त में अपने रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। इस तरह के हाई चांसेस हैं, ठीक है, कि आपके अंदर कुछ बातें हैं अभी भी जो उठ कर निकल कर बाहर आ रही हैं, ठीक है।
और आप उन बातों को लेकर के, मैं यहाँ पर आपको साफ यहाँ पर बता दूँ कि आप लोगों के जो रिश्ते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपके कोई अदर रिश्ते हैं, ठीक है, आप लोगों का जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपके थॉट पैटर्न में, ठीक है। आपके थॉट पैटर्न में भी क्या प्रॉब्लम है कि आप पास्ट से कंपेयर कर रहे हो। अगर वही पास्ट का पर्सन आपके साथ अभी भी आगे चल रहा है, आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, आपका रिश्ता जो है प्यार का रिश्ता है या फिर कोई भी पेरेंट्स है, बच्चे हैं, पास्ट में जो गलती हुई थी उस चीज़ के लिए आप अभी भी जैसे कि सुनाना, ठीक है, आप उनको बोलते हो, सुनाते हो, कंपेयर करते हो कि तुमने ऐसे करा था, अभी भी वही कंडीशन है, या फिर ये वही उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। कहने का मतलब कनेक्शन बिठाना पास्ट से, तो जिस वजह से कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या फिर मैं कहूँगी कि चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं, आपके थॉट्स, अच्छा ऐसा हुआ फिर वैसा ही होगा, ठीक है, वो थॉट्स आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके रिश्तों में। ओके, तो इस चीज़ से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रही हूँ कि बचने की ज़रूरत है, पर ये एनर्जीज आपकी आ रही हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर बोला है कि आपको करने की क्या ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज, कि आप अपने भीतर जाएं, अपने अंदर काम कीजिए ओवरऑल, ठीक है, अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको सामने वालों को, सामने की सिचुएशन को, किसी पर्सन को आपको ठीक नहीं करना है, उन्हें गाइड नहीं करना है, ठीक है, उन्हें सुधरने के लिए नहीं बोलना है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने अंदर काम करना है कि ताकि आप उन यादों को, उन थॉट्स को, उन एनर्जीज को, उन नेगेटिव थॉट्स को ना आप रिलीज कर पाओ, ठीक है, जिसको लेकर के आज आप अपने रिश्तों में, चाहे वो पुराने हैं चाहे नए रिश्ते हैं, उनको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, उन्हीं चीज़ों में तोल रहे हो, जिस वजह से कि आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं या फिर उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, यहाँ पर साफ वो एनर्जीज मुझे मिल रही है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर, थोड़ा नहीं कहूँगी ज़्यादा, आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सोच विचार करके बोलिए, ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि एक बात यहाँ पर बता दूँ, ये लिटरली ये जो है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप क्या बोलते हैं, वर्बली बोल करके आप जीत जाएं, ठीक है, आप एक बड़े बन जाएं, मतलब लड़ाई में आपकी जीत हो सकती है कि हाँ तुमने पास्ट में ऐसा करा था, अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं, फिर वैसा होगा, मतलब आप अपनी कम्युनिकेशन में, ठीक है, बातचीत में आप जीत सकते हो, पर असल में वो आपकी हार ही होगी। उससे होगा क्या कि आपके ही रिश्ते यहाँ पर खराब होंगे। क्योंकि अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, टैरो क्या होता है ना, आपको अंदर की बात बताता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट आपका खराब नहीं है, थॉट्स आपके खराब कर रहे हैं माहौल को। ओके, प्लीज़ इसे रिसीव कीजिए अच्छे से, ठीक है, इसे समझिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इस ऊर्जा पर काम नहीं करोगे। रिश्ते आपके हैं, आप उन्हें खराब कर सकते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कंपैरिजन मत कीजिएगा, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो, चाहे कोई अदर रिलेशनशिप हो कि वो ऐसे करते हैं या फिर उनके हस्बैंड ऐसे हैं, उनकी वाइफ ऐसे हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं, उनके माता पिता ऐसे हैं। कंपेयर मत कीजिएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आजकल के बच्चे हैं उनकी बात अगर की जाए, वो भी कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा है, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी है, तो इस तरह की टॉकिंग, इस तरह का सेंस, इस तरह की बातें आपके बीच में नहीं होनी चाहिए, खास करके नेक्स्ट 15 डेज। देखिए, ये चीज़ें तो वैसे आपकी लाइफ लॉन्ग की बात है, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज है, तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, ठीक है। बैलेंस बनाइए, दूसरों की बातों में मत आइए। और एक बात और बता दूँ आपको कि अपने खुशियों को, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा सोशलाइज मत करो, ठीक है। अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींच कर आप सोशलाइज कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, मतलब नज़र लगने का डर है यहाँ पर, ठीक है, नज़र लग सकती है, जिस वजह से कि आपसे रिश्ते यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर में यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप अचीव कर रहे हो, कुछ ना कुछ है, अचीव कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मैंने ये बात बोली है डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये है कि आप बिल्कुल उस पॉइंट पर हो। मैंने बोला ना कि सब हो गया, बस थोड़ा सा रह गया ये वो पॉइंट है। तो इस
इस वक्त में ना आपको बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। मैं आपको बोलूँगी कि इस समय जो भी आपके करियर में हो रहा है, मे बी आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहा हो, कुछ क्या कहते हैं, कोई कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको एक मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी कि वो आपका एक फाइनल स्टेप हो सकता है आपके करियर में, ठीक है, जो आपको बेसिकली वो एक कंप्लीशन दे देगा। कंप्लीशन का मतलब क्या है कि वो पूर्ण कर देगा जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको पाने में। समझ रहे हो आप? अभी आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि ये मैसेज आपसे कैसे कनेक्ट कर रहा है, कि कुछ हो सकता है आपके करियर में इन 15 दिनों में आप कोई मेजर डिसीजन लेने जा रहे हो, लेकिन हाँ उस डिसीजन को लेने में, क्योंकि ये बदलाव को दिखा रहा है, उसके नीचे ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, तो हो सकता है उस बदलाव से आप डर रहे हैं। ओके, उस बदलाव को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या आपको वो बदलाव नेगेटिव लग रहा है। असल में वो नेगेटिव नहीं है, जब वो हो जाएगा तो आपको उसके रिजल्ट्स जब मिलेंगे तो मतलब वो जिसे कहते हैं ना, वो एक खुशी अलग ही होगी आपकी कि फाइनली मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये सोचा नहीं था। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो प्लीज़ अगेन बोलूँगी कि अपना दिमाग मत चलाना इस समय इतना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, अपने गाइड्स को फॉलो कीजिए, और जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, अपने अंतर मन से जुड़िए, अपने हायर सेल्फ से जुड़िए, मेडिटेट करिए, देन आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये कंप्लीशन का टाइम है। कुछ है आपकी करियर वाइज कि कुछ आप मेजर एक्शन ले रहे हो, ठीक है, सबके लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन उसकी खुशी आपको बहुत एक अदर लेवल पर लेकर जाएगी जब वो हो जाएगा तो। लेकिन इसके हाई हाई चांसेस हैं कि आप उस चेंज को, उस एक्शन को, उस डिसीजन को लेने से आप डरें, ठीक है, या आप एक्सेप्टेंस में ना आए, क्योंकि वो आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, वो आपको नेगेटिव दिख सकता है, वो आपको अनहेल्दी आपके लिए दिख सकता है। तो अगेन बोलूँगी, आंखें बंद करके डेफिनेटली आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ करके, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के, डिवाइन से कनेक्ट होकर के आपको वो डिसीजन लेना है जो आपके लिए सही है। और क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है गाइस, ठीक है। अब उसके लिए आपका प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो सकें। अभी आप अगर मेडिटेशन ही नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो फिर आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी तो आप कैसे सुनोगे, है ना। तो इसलिए आपकी जो ओवरऑल जो गाइड मैसेज था ना, एनर्जीज थी, वो यही आई थी कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट होना है, ओके, अपने भीतर जाना है, बेसिकली अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, ओके। अब अगर यहाँ पर बात करें आपकी हेल्थ की, टेम्परेंस की एनर्जीज है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, आपकी हेल्थ यहाँ पर बैलेंस रहेगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी तरह के हेल्थ इशू से गुजर रहे हो तो आप कहीं तो आउट ऑफ बैलेंस हो, क्योंकि आउट ऑफ बैलेंस का भी कार्ड आता है। दो चीज़ें हैं, या तो आप बैलेंस हो, ठीक है, बैलेंस हो तो आपकी हेल्थ बहुत सही चलेगी, कोई इशू नहीं रहेगा, बिल्कुल भी मेंटली फिजिकली आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे। या आप में से कुछ लोग हो सकता है आउट ऑफ बैलेंस है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप, ओके, कोई ना कोई रूटीन आपका खराब है, ओके, या तो आप ठीक से डाइट नहीं लेते हो, सोते नहीं हो, समय पर उठते नहीं हो, समय पर कोई काम नहीं करते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका आउट ऑफ मतलब बैलेंस है। तो उसको बैलेंस कीजिए, अपने रूटीन को बैलेंस कीजिए। जो चीज़ें गड़बड़ाहट में है ना, मतलब जहाँ गड़बड़ी मची हुई है, उनको बैलेंस करने की, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको हेल्थ इश्यूज और बढ़ सकते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है, चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि उसके नीचे ही यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करना है। जिन लोगों को, जो लोग आपको सेंस हो रहा होगा कि यस मैं अपने रूटीन में सही नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मैं हेल्दी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा हूँ इस मोमेंट पर, ओके। क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये वक्त ना आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, हर तरह से आपका खान पान बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपका समय पर सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर चीज़ आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अंदर से, जिसे कहते हैं माइंड बॉडी स्पिरिट, आपका बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पर पूरे आप बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ओके। तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जनरल वे में, तो हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई इशू नहीं रहेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, क्योंकि एनर्जी का काम है, इस वक्त में आप मेडिटेशन भी करोगे, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा लेनी है, ठीक है। लिक्विड डाइट लेने का मतलब मैं कॉफ़ी टी नहीं बोल रही हूँ आपको,
आपको बस जैसे नॉर्मल वाटर आप पीजिए, ठीक है। जूसेस आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप खाली जो सादा पानी होता है वो आपको लेने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी में आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं। जितना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहेंगे इस समय में, उतनी ही आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। किन्हीं दो राहों पर भी होंगे, किन्हीं क्रॉस रोड्स पर भी होंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मुझे यहाँ पर क्या डिसीजन लूँ क्या नहीं लूँ, तो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है। स्पिरिचुअली ये कार्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल है ये कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है डेफिनेटली। तो इसका यही सेंस है कि आप लोगों का ना, जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, या फिर मैं कहूँगी जिनका अट्रैक्शन है स्पिरिचुअल साइड में, ओकल्ट साइंस में, ठीक है, आप लोग और भी ज़्यादा, जैसे कि इस वक्त में 15 दिनों में और भी ज़्यादा खींचे चले जाने वाले हो इस तरफ, ठीक है। आप टैरो कार्ड रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है। स्पेल कास्ट की तरफ आप जा सकते हो, हीलिंग्स, मतलब इन सब चीज़ों में आप टैपिंग कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जीज मिल रही है, टैरो की तरफ आप जा रहे हो, मतलब आपको जानना है, किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए जिसके लिए कि आप टैरो देख रहे हो। ये एनर्जीज मुझे ये दिखा रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हो इस ऊर्जा में। मेडिटेशन आप खूब करोगे, और जितनी आप मेडिटेशन करोगे इस वक्त में, उतनी ही आप अपनी इनर विजडम को अनलॉक करोगे, अपनी नॉलेज को अनलॉक करने वाले हो जो आपके अंदर है, ओके। मून मेडिटेशन वैसे तो अभी चला गया है फुल मून, तो कोई बात नहीं, फुल मून भी है, न्यू मून भी है, मून मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फेजेस चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फुल मून अगर चला गया है, आप वैसे भी अपने टेरेस पे बैठ करके, गैलरी में जा करके आप मेडिटेशन आप कर सकते हो। मून की ऊर्जा आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बोल दिया कि आप, जैसे कि ये आपके लिए ना ब्लॉकेज चैलेंज है कि आप मैं कहूँ कि फिजिकली आप रेडी नहीं हो, मेंटली आप सोच रहे हो कि मुझे निकलना है, मुझे लेट गो करना है, क्योंकि मेंटली आपके माइंडसेट में यही एनर्जीज आई है, बट फिजिकल फॉर्म में अभी आप रेडी नहीं हो। देखो, ये आपकी एनर्जीज है, फिजिकली जो आप कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, ये मेंटली है। मेंटली आप रिलीज करना चाहते हो, लेकिन फिजिकली आप प्रिपेयर नहीं हो, और ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है कि आप इस चेंज के लिए, बदलाव को आप फिजिकल फॉर्म में आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इस कार्ड का आने का मतलब ये नहीं है चैलेंज में, ब्लॉकेज में, कि आप नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, ठीक है, कि ये ब्लॉकेज है, तो इस ब्लॉकेज को आपको ब्लॉकेज बनने नहीं देना है, इसे चैलेंज के तौर पर लेना है और इसको ओवरकम करना है। आपको इस पर विजय प्राप्त करनी है, मतलब आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना है दिल से, और रिलीज होने देना चीज़ों को, और खुद से भी रिलीज करना। जो चीज़ें आपसे खुद से रिलीज नहीं हो रही हैं, उन्हें लिखिए एक पेपर पे, और उन्हें एक वाइट कलर की कैंडल जलाई, उन्हें जलाइए और रिलीज कर दीजिए, डिवाइन को दे दीजिए, ठीक है। देखिए आपको कितना हल्का फील होगा। डेली ये काम कीजिए, ओके। और जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि इनको करने से कुछ नहीं होता, तो पहले तो आपको अपनी इंटेंशंस डालनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा, आपका अगर ट्रस्ट नहीं है तो ये काम, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इवन अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास रीडिंग कराने के लिए भी जाते हो और आपको ट्रस्ट ही नहीं है, बस आप मजे के लिए चले गए हो, तो ना तो कोई टैरो कार्ड रीडर आपकी रीडिंग करेगा, मतलब ज़्यादातर जो सही है वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर कोई करेगा भी तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें एनर्जी है, ठीक है, ट्रस्ट पर काम करती है। तो अगर आप कुछ एनर्जी वर्क कर रहे हो ना, तो उस पर पहली बात तो ट्रस्ट रखो और अपनी इंटेंशंस डालो, तभी वो चीज़ें वर्क करेंगी। जो यहाँ पर मज़े लेने के लिए आते हैं, चेक क्लिक करने के लिए आते हैं कि देखते हैं होता है कि नहीं होता है, उन लोगों के साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। आप बस चेक करते रहिए, ओके। क्योंकि बहुत से लोग स्पिरिचुअल वर्क को जो है ना बहुत मजाक के तौर पर लेते हैं, ओके। यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस आई है, ट्रैवलिंग का कार्ड आया, जो कि मूवमेंट की बात भी करता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मूवमेंट की बात करता है, एक्शंस की बेसिकली बात करता है। तो डेफिनेटली आपको अपने उस जोन से बाहर आना है, आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, आपको अपनी लाइफ में उस मूवमेंट को एक्सेप्ट करना है। भले ही मैंने आपको क्या बोला कि चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, कंप्लीशन का कार्ड है, बट आपको आगे का नहीं पता है कि आपको आगे क्या मिलने वाला है। बस इस धुंध के बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पर सन है,
लेकिन वो आपको सन दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पर आप अभी खड़े हो, समझ रहे हो आप? तो आपको इस चीज़ को, उस पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है। और ये विश्वास कहाँ से आएगा? आपकी इंट्यूशन से। आप जितना कनेक्ट होगे वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी और वहीं से आपका विश्वास भी उठेगा। तो अब ये जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे ना, उतनी ही आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ोगे। यही मैंने आपको बोला है। थोड़ा सा मैं कहूँगी इस वक्त में आपको, आप ना एक अननोन जर्नी पर जैसे जाने वाले हो, ये वही कार्ड बताता है। एग्जैक्टली ये कोई ट्रैवल हो सकता है, ठीक है, ये इंटरनली आपकी जर्नी हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, फिजिकल फॉर्म में कोई जर्नी हो सकती है, कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो, कोई जॉब चेंज हो रहा है, कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को समझिए, ये समझने की ज़रूरत है। ये चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये जर्नी पर जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्या है? रिसेप्टिविटी, ठीक है। तो रिसीविंग मोड में रहिए, चैनल्स आपको हो रहे हैं, गाइडेंस आपको दी जा रही है, आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ये आपको देखना है, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकानी, थैंक यू मदर का। प्लीज़ बताएं और अपने बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए इमोशंस आर रनिंग हाई। डेफिनेटली आपके इमोशंस जो है हाई लेवल पर रहने वाले। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीज़ों से आप पूरी तरीके से स्टक्ड हो, आप कुछ रिलीज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, ये जो इमोशंस है ना, ये जो सुपर मून की एनर्जीज है, ये यही बता रही है कि कुछ चीज़ें रिलीज करना आपकी लाइफ से बहुत ज़रूरी है। अभी वो आपके इमोशंस भी हो सकते हैं। मैंने बोला ना, इमोशनली आपने चीज़ों को स्टक कर रखा है, ठीक है। और ये जो मैं एनर्जीज आपको बता रही हूँ ना, मेडिटेशन करना, ठीक है, इस क्या बोलते हैं, इस पोजीशन में या फिर इस मेडिटेटिव मोड में हो सकता है आपकी इमोशंस आप रिलीज करो, ठीक है। तो उन्हें रिलीज होने दीजिए। जो इमोशंस आपके बाहर आ रहे हैं ना, उन्हें आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। ये मत कहिए कि देख लेगा या फिर मुझे रोकना है अपने आप को। अगर आप उन इमोशंस को रोकते भी हो ना, तो वो एनर्जीज आपके अंदर स्टक्ड रहती है। आपको अपनी इमोशंस को जो है रिलीज होने देना है, और ये वक्त में आपके लिए गाइडेंस भी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है लक इज ऑन योर साइड। ये आपको बता रहा है कि देखो, ये वक्त आपका है। इस समय आपको जो अचीव करना है, जो आपको पाना है ना, उस पर फोकस रखिए और सही समय पर सही एक्शंस लीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है इस वक्त में, तो इस वक्त को आपको खोना नहीं है। और उसके बाद देखेंगे, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यस, अपने पास्ट को जो है, अपने आप को पीछे मत खींचने दो। ये वक्त आपको आपका पास्ट आपको पीछे खींचेगा, वो आपको आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। अटैचमेंट्स हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, तो आपको उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। दोबारा से आपको पीछे नहीं जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ना, जिसे कहते हैं, दृढ़ संकल्प आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप डर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। कुछ चीज़ों से आप डर रहे हो, कुछ बदलाव से आप डर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से आप डर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए? टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? न्यू बिगनिंग, देखिए, न्यू बिगनिंग, ईश्वर भी आपको यही बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग का वक्त आ गया है माय डियर। अब न्यू बिगनिंग का वक्त आ गया, आपको इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आपको अपना एक स्टेप फॉरवर्ड कर लेना है, ठीक है। चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करना है और आगे बढ़ना है एक नई जर्नी की तरफ, ठीक है। ये फूल की एनर्जीज है, 2 कार्ड आए हैं, डेफिनेटली डिसरप्शन की एनर्जीज है। तो आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको गिराने की ज़रूरत है। आपके आसपास आपके थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, ये टावर की एनर्जीज है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से रिलीज करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें गिराइए और आगे बढ़िए, ओके। अपने आप को बांधो मत। मैंने बोला ना, कुछ अटैचमेंट्स हैं, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं जिनके साथ आप अभी भी कनेक्टेड हो। पास्ट की चीज़ें, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसे पर्सन, कोई कुछ भी ये हो सकता है। एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड अगेन जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आपको बस फटाफट में डिसीजन लेना और आगे बढ़ना है। पेशेंस और प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन येस, ये वक्त चूज़ करने का आ गया। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, जैसे कि 2 पिलर्स हैं, ये 2 चॉइसेस की बात कर रहे हैं। चॉइसेस आपके सामने हो सकती है, बट डिवाइन पावर की हेल्प से, डिवाइन की गाइडेंस की हेल्प से आप चूज कर सकते हो सही बात को, ठीक है।
डेस्टिनी का कार्ड है। अब बदलाव का वक्त है, चेंज का वक्त है, ये वक्त चेंज का ही है आपका बेसिकली। तो एक्सेप्ट कीजिए माय डियर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मखानी, थैंक यू मदर। प्लीज बताएं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ये है यू आर टू इमर्स्ड इन दिस सिचुएशन, सो स्टेप बैक एंड सी द बिगर पिक्चर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एक्शन। मैंने बोला ना एग्जैक्टली आपको बोला जा रहा है कि आप इस समय में ना किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक्ड हो, उलझे हुए हो आप, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर ऐसी उलझन है ना, थोड़ा सा ब्रेक लो। ये लिटरली ब्रेक लेने का ही तो समय है, स्टेप बैक होने का ही तो समय है कि थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटाओ, बैठो, अपने अंदर जाओ, ईश्वर से कनेक्ट हो, डिवाइन से कनेक्ट हो, देन आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले अच्छे से समझो चीज़ों को, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। आपको एक स्पिरिचुअल मतलब पर्सपेक्टिव अपनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आध्यात्मिक रूप से आपको सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है कि ये सिचुएशन क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, ये चेंज क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में क्यों आया है, मुझे आगे क्या करने की ज़रूरत है, मैंने क्या लेसन सीखा है, क्या चीज़ों को मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये मेरे अच्छे के लिए है। एटलीस्ट मुझे डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, मेरे सोल का कोई पर्पस है, मैं जो यहाँ पे करने आया हूँ उस तरफ मुझे लेकर जाया जा रहा है। तो एक होता है ना कि हार्ड पर्सपेक्टिव, आपको जिस तरीके से आप अभी चीज़ों को देख रहे हो ना, बिल्कुल उसके उल्टे तरीके से आपको चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक्शन लेने से पहले आप कंटेम्पलेट कीजिए, एक बड़े दायरे में चीज़ों को देखिए, देन आपको एक्शन या डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यस, ये वक्त है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ, सोच समझ करके, इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के, डिवाइन की गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।